भारतीय राजनीति में उपराष्ट्रपति का चुनाव हमेशा से सिर्फ संवैधानिक औपचारिकता नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने का जरिया भी बनता आया है। इस बार भी वही हो रहा है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान करके खेल का रुख पलट दिया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन का नाम सामने रखा और कहा कि विपक्ष से बातचीत कर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश होगी। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि इस नाम के पीछे छिपा है बीजेपी का सटीक गणित, दक्षिण भारत का राजनीतिक समीकरण और विपक्ष के खेमे में सेंधमारी की तैयारी। दरअसल देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हमेशा सत्ता पक्ष और विपक्ष की ताकत का इम्तिहान रहा है। 2007 में यूपीए की ओर से प्रतिभा पाटिल का नाम सामने आया तो एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने अपने गठबंधन से हटाकर यूपीए को वोट दिया। 2012 में प्रणब मुखर्जी का नाम सामने आया, तब भी एनडीए के हिस्से वाले जेडीयू और शिवसेना ने यूपीए का साथ दिया। 2017 में एनडीए ने रामनाथ कोविंद को उतारा तो विपक्ष ने 2017 में एनडीए ने रामनाथ कोविंद को उतारा तो विपक्ष में रहते हुए भी नीतीश कुमार ने कोविंद को समर्थन दिया। 2022 में जगदीप धनखड़ बने तो ममता बनर्जी की टीएमसी ने वोटिंग से दूरी बना ली। यानी हर बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के किले में सेंध लगाती रही है और सत्ता पक्ष ने अपने उम्मीदवार को मजबूत संदेश के साथ खड़ा किया है। अब बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन की। ये नाम भले ही अभी राष्ट्रीय राजनीति में हर किसी की जुबान पर ना हो, लेकिन दक्षिण भारत में इनकी पहचान गहरी है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। एक समय में वो कोयम्बटूर से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। वे लंबे समय तक संगठन से जुड़े रहे और उन्हें सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। संघ और बीजेपी के बीच उनकी छवि एक भरोसेमंद नेता की रही है। यही कारण है कि बीजेपी ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है। इससे दक्षिण भारत में पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक मैसेज जाएगा। बीजेपी जानती है कि दक्षिण भारत अभी भी उसके लिए पूरी तरह आसान नहीं है। तमिलनाडु में डीएमके का दबदबा है। एएमआईडीएमके की राजनीति तमाम उठापटक के बीच कमजोर हुई है और कांग्रेस वहां डीएमके के साथ खड़ी है। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने रखकर बीजेपी ने विपक्ष खेमे में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। ये कदम उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए भी कश्मकश भरा है, क्योंकि महाराष्ट्र से जुड़ा नाम होने की वजह से स्थानीय दबदबा बढ़ सकता है। पीएम मोदी के हर फैसले की तरह ये फैसला भी सिर्फ नाम के ऐलान तक सीमित नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक रणनीति है। बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। पहला, दक्षिण भारत में अपनी मौजूदगी का संदेश। दूसरा, विपक्षी पार्टियों को असहज करना। तीसरा, एनडीए को एकजुट रखना और यह दिखाना कि सहयोगी दलों को भी इस नाम पर कोई आपत्ति नहीं होगी। ये बड़ा सवाल है कि विपक्ष क्या करेगा। अभी तक विपक्ष ने अपने उम्मीदवार का नाम सामने नहीं रखा है। कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल मिलकर किस नाम पर सहमति बनाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर विपक्ष कोई बड़ा नाम लाता है तो मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन पिछले अनुभव यही कहते हैं कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के सामने विपक्ष अक्सर बिखर जाता है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद को सिर्फ औपचारिकता नहीं मानी, बल्कि इसे 2029 तक के रोड मैप से जोड़कर देखा है। दक्षिण भारत में बढ़त बनाने के लिए उसे चेहरा चाहिए था और सीपी राधाकृष्णन इसके लिए सटीक विकल्प है। वह ना तो किसी विवाद में फंसे हैं, ना ही उनकी छवि पर कोई सवाल है। सादगी और साफ सुथरी राजनीति की वजह से वे बीजेपी की उस छवि को मजबूत करेंगे जिसे मोदी लगातार प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अब जरा एक पल सोचिए, अगर विपक्ष इस बार भी एक मत नहीं होता, उनकी ओर से अलग अलग दल अलग अलग रणनीति बनाते हैं, तो क्या नतीजा होगा? बिल्कुल वही जो पहले होता आया है। सत्ता पक्ष का उम्मीदवार भारी पड़ जाएगा और विपक्ष के हाथ से बयानबाजी रह जाएगी। यही कारण है कि बीजेपी का ये कदम मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव का ये दौर सिर्फ एक नाम के ऐलान तक सीमित नहीं है, यह आने वाले वक्त की राजनीति का संकेत है। सीपी राधाकृष्णन कौन है, ये सवाल अब देश जान रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस चुनाव में अपनी एकजुटता दिखा पाएगा या फिर बीजेपी की रणनीति के सामने ढह जाएगा। राजनीति के इस खेल में शतरंज की चाल बीजेपी ने चल दी है।
अब सबकी निगाहें विपक्ष के अगले कदम पर टिकी हैं। आप चाहे तो इसको पढ़ते पढ़ते ही समझ जाएंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव एक बार फिर सिर्फ वोटिंग का खेल नहीं बल्कि विपक्षी राजनीति की परीक्षा बनने वाला है। बीजेपी ने पबबाजी खेल दी है, अब देखना है कि विपक्ष कितनी देर तक अपने पत्ते छिपा कर रखता है और जब खेलेगा तो उसमें दम कितना होगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।